This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां जोरों से शुरू कर दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं बहुजन समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, जहां मायावती अपने तमाम जो है जिले के पदाधिकारियों को बुलाकर एक बैठक कर रही हैं। मायावती का मानना है कि 2027 का जो है चुनाव फतेह करने के लिए जो तैयारी है वो अभी से मजबूती से करनी पड़ेगी। ऐसे में मायावती अपने तमाम जो है पदाधिकारी, तमाम संगठन के लोगों के साथ बैठक कर रही हैं। खासतौर पर ओबीसी समाज की स्थिति और पार्टी के लिए इसे मजबूत बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों पर चर्चा होगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज बैठक में ओबीसी वर्ग की स्थिति और पार्टी के लिए जनाधार को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर गहरी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। और पुरानी रणनीति के तहत 2007 में जो रणनीति तैयार किया था बहुजन समाज पार्टी ने, जो फार्मूला तैयार किया था, उसी को ध्यान में रखते हुए 2027 की रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी ने पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम और सवर्ण जातियों को अपना गठजोड़ मजबूत करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। 2007 में बीएसपी ने दलित पिछड़ा वर्ग के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न भाईचारा कमेटियां बनाई थी, जिसका कार्यकाल 2012 में समाप्त हो गया था। इसके बाद इन कमेटियों का पुनर्गठन किया जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से 2027 की तैयारी को लेकर मायावती अभी से तैयार हैं, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती लगातार जो है तैयारियां कर रही हैं, लगातार बैठक कर रही हैं। ऐसे में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी का जो जनाधार था, जहां एक तरफ खत्म होता दिखाई पड़ रहा था, तो ऐसे में मायावती अब उसको फिर से जीवित करने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। जहां एक तरफ जो पिछला वर्ग है, जो दलित है, जिसको जोड़ने के लिए मायावती अब तमाम कार्यक्रम भी चलाएंगे। ऐसे में जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीडीए की रणनीति के तहत 2024 का लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा उत्तर प्रदेश में, और जनता का उन्हें साथ मिला, जिसके बदौलत वो 30 सीटों से ज़्यादा जीत कर सदन में पहुंचे। तो ऐसे में जो मायावती जिस तरीके से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को जोड़ने का लगातार प्रयास कर रही हैं, ऐसे में जो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का फॉर्मूला है, उसको भी कहीं ना कहीं मायावती का जो ये फार्मूला है उससे मिलता जुलता देखा जा रहा है। तो कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जो 2027 का विधानसभा चुनाव है वो जो है मायावती और अखिलेश यादव साथ में जो है लड़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तमाम तरीके की जो बयानबाजी है वो दोनों पार्टियों के द्वारा की जा रही है। और जिस तरीके से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है, ऐसे में अब जो बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया हैं मायावती, वो भी लगातार बैठक करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और बैठकों के जरिए जो ये भाईचारे का संदेश उन्होंने 2007 के चुनाव में दिया था, ऐसे ही फार्मूले को 2027 में वो लागू करके एक बार फिर उत्तर प्रदेश में फतेह करने की कोशिश में लगातार जुटी हुई हैं। और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी का जनाधार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ा है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के पीडीए का काट भी निकालने के लिए मायावती ने तमाम अपने जो है संगठन के पदाधिकारियों को बुलाया है। तमाम जो पिछड़े वर्ग के समाज के उनके नेता हैं, उन नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का काट निकाला जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में जो पिछड़ा दलित, जो अल्पसंख्यक है, जो मायावती से कहीं दूर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसको अपने खेमे में किया जाए। ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी है, देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई बयानबाजी होती है तो अखिलेश यादव चुप्पी साधते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में कयास ये भी लगाया जा रहा है कि क्या पूर्व की भांति इस बार भी 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी एक साथ एक मंच पे दिखाई दे सकती है। लेकिन अब फिलहाल जो बैठक है वो मायावती के आवास पर बैठक चल रही है। मायावती अपने तमाम जो है पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं, और किस तरीके से क्या रणनीति बनाई जाए 2027 के विधानसभा चुनाव को फतेह करने के लिए, उस पर चर्चा होगी। खासतौर पर जो पिछड़ा दलित है उसको साधने की कवायद लगातार मायावती की तरफ से की जा रही है। मायावती तमाम मुद्दों पर ट्वीट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बीच जिस तरीके से उन्होंने लगातार जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर दलितों की बात को रखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से सवाल भी पूछा है, तो ऐसे में अब जो दलित है वो मायावती से कहीं ना कहीं खिसका हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो उस दलित को अपनी तरफ साधने के लिए लगातार मायावती के तरफ से एक के बाद अब एक नए कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। इस बैठक के बाद तमाम सारे कार्यक्रम प्रस्तावित होंगे, जो है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को जोड़कर एक मंच पर लेके आएंगे, ताकि मायावती जिस तरीके से चाह रही हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनको जो पूरा पिछड़ा वर्ग है उसका साथ मिले,
जो दलित है उसका साथ मिले, जो नौजवान किसान है उनका साथ मिले। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने अपनी जो है पूरी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। अब उसी रास्ते पर मायावती भी चलती हुई दिखाई दे रहे हैं जिस रास्ते पर अखिलेश यादव का पीडीए चल रहा है। तो ऐसे में पीडीए, अखिलेश यादव का पीडीए और मायावती का जो ये पिछड़ा दलित भाईचारे का फार्मूला है, ये जो है आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में आमने सामने भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 2027 का चुनाव जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ती हुई भी दिखाई दे सकती है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा, खबर चौक, लखनऊ। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.